नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्थानीय राजकमल चौक से गांधी चौक की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित इमारत की पहली मंजिल पर मौजूद IDBI बैंक के ATM में अज्ञात चोरों द्वारा आज तड़के सेंध लगाने का प्रयास किया गया। इस समय इस ATM में करीब 14.5 लाख रुपए की नगद रकम रखी हुई थी, जिसमें से चोरों द्वारा निश्चित तौर पर कितनी रकम चुराई गई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही शहर के बीचों बीच स्थित ATM में सेंधमारी का प्रयास होने की इस घटना के चलते शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। IDBI बैंक का शाखा कार्यालय और ATM सेंटर अंबादेवी रोड स्थित इमारत के पहली मंजिल पर है, जहां पर आज तड़के 5 से 6 बजे के बीच अंधेरे व सन्नाटे का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने ATM में सेंध लगाने का प्रयास किया। वही दूसरी ओर यह खबर भी सामने आई कि आज तड़के ही दरियापुर शहर स्थित बंधन बैंक नामक एक निजी बैंक शाखा कार्यालय में भी अज्ञात चोरों ने सेंध लगाई और उस बैंक के कार्यालय से करीब 28,000 रुपए चुरा लिए। दरियापुर शहर में महावितरण कार्यालय के सामने देशमुख कॉम्प्लेक्स में बंधन बैंक नामक निजी बैंक का कार्यालय है, जिसमें बीती रात 12 बजे के आसपास 2 अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। इस समय दोनों अज्ञात नकाबपोश चोरों ने सबसे पहले बैंक के भीतर लगे CCTV कैमरों का रुख पलटने का काम किया, लेकिन एक CCTV कैमरे की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया, जिसके चलते यह पूरी वारदात CCTV कैमरे के फुटेज में कैद हो गई है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम की तैयारियां देश भर में चल रही है। जिले में भी अलर्ट किया गया है। बंदोबस्त के पूर्व तैयारी के पहले सोमवार 15 जनवरी की रात में जिले की तहसीलों में स्थित करीब 35 होटल व लॉज सार्वजनिक स्थलों की जांच की गई। होटल व लॉज में रुके लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस दल के साथ ही संबंधित थाने के अधिकारी कर्मचारी व श्वान दल व BDDS दल के अधिकारी कर्मचारी जांच में जुटे थे। ग्रामीण पुलिस ने सोमवार को जिले के संवेदनशील अचलपुर, परतवाड़ा, चिखलदरा, धारनी, मोर्शी, बरूड आदि जगह के सभी होटल, लॉज व सार्वजनिक स्थलों की जांच की। इसके अलावा जिले के मुख्य धार्मिक स्थलों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। 18 जनवरी से थाना क्षेत्र परिसर में बंदोबस्त लगाया जाएगा। 22 जनवरी को अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त के साथ जिले की विविध जगहों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त रहेगा। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित राम जन्मभूमि मंदिर के लोकार्पण एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण अमरावती जिले के वास्ता रखने वाले अंजनगांव सुरजी स्थित श्री देवनाथ पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य जितेंद्रनाथ महाराज, कौंडन्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु राम राजेश्वराचार्य महाराज उर्फ मावली सरकार तथा शिवधारा आश्रम के संत परम पूज्य संत डॉक्टर संतोष जी महाराज को प्राप्त हुआ है, जिसे सभी जिला वासियों के लिए गौरवशाली बात बताते हुए जिले की सांसद नवनीत राणा ने आज तीनों संत महंतों के आश्रम में जाकर उनका शाल श्रीफल देकर सत्कार किया तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उन्हें अयोध्या के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। श्री क्षेत्र सुरजी अंजनी ग्राम स्थित श्री देवनाथ पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य जितेंद्रनाथ महाराज आज अयोध्या जाने हेतु निकले, जिनका अयोध्या प्रस्थान करते समय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने भावपूर्ण सत्कार किया तथा अयोध्या में सभी के लिए आशीर्वाद मांगने का निवेदन किया। अयोध्या में आयोजित होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हेतु सकल हिंदू समाज द्वारा राजकमल चौक पर कुमकुम अर्पण कार्यक्रम आयोजित करते हुए 500 किलो कुमकुम एक बड़े से कलश में संकलित किया गया तथा आज शाम अयोध्या जाने हेतु निकले मावली सरकार को सकल हिंदू समाज की ओर से पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता ने यह कलश प्रदान किया। 2 दिन चले कुमकुम अर्पण कार्यक्रम के दौरान इस कलश में अपनी ओर से कुमकुम अर्पित करने हेतु राम भक्तों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। साथ ही आज शाम कलश को अयोध्या रवाना करते समय जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। श्री रुक्मिणी पीठ, श्री सुरेश त्रिपाठी, लखदातार परिवार, श्री कुणाल सोनी, आपण सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या मित्रमंडळ
सेवा ट्रस्ट श्री किशोर भाऊ गोयनका, श्री वेंकटेश भाई विनंती आहे, दोन्ही हात जोडून विनंती करतो आपण संघर्ष किया हमने, लेकिन आज जो भी चीज हमें मिली है भारत के संविधान के अनुसार मिली है, जिसे भारत की नई न्यायपालिका कोर्ट ने हमको सौंपा है। संतों को क्यों बुलाना, कार्यक्रम क्यों लेना, उनके विचार क्यों सुनना? मुझे लगता है भगवान के विचार अगर हम लोगों को अपने तक रखने तो संत महाराजों के विचार हमारे बीच में होना बहुत आवश्यकता है और ऐसे मंच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने किया नहीं होता पहले की तो हमें पता नहीं लगता। सकल हिंदू समाज ने भी इस संकल्प से जुड़ने का निश्चय किया और फिर विचार किया गया कि अमरावती का वैशिष्ट्य क्या है। अमरावती का वैशिष्ट्य जो पूजा सामग्री में, अध्यात्म में जिसका विशेष महत्व है वो कुंकू है। यह कुकू अमरावती से संपूर्ण भारतवर्ष में निर्यात होता है और इसलिए 500 वर्ष का संघर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 500 किलो कुकू अयोध्या तक जाना चाहिए, ऐसा संकल्प अमरावती के सकल हिंदू समाज ने लिया। केंद्र सरकार द्वारा विगत 10 वर्षों के दौरान किए गए लोकोपयोगी कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी देने हेतु विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। गत रोज यह यात्रा चांदुर बाजार तहसील अंतर्गत मादान गांव पहुंची, जिसका बिहार के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा व अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के हाथों पूजन किया गया। इस समय दोनों राज्यसभा सांसदों ने कहा कि विगत 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अनेकों जनोपयोगी कार्य किए गए हैं तथा कई हितकारी योजनाएं चलाई जा रही है। अवध में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का संपूर्ण विश्व में उत्साह दिखाई दे रहा है। अंबानगरी भी इस उत्सव उल्लास में तनिक भी पीछे नहीं है। कपड़ा हब के रूप में अमरावती देश भर में पहचान रखती है। तीनों प्रमुख मार्केट बिजीलैंड, सिटीलैंड, ड्रीमलैंड ने 22 जनवरी के उत्सव में सहभागी होने का ऐलान कर आगामी सोमवार को तीनों मार्केट दोपहर 1 बजे के बाद खोलने की घोषणा की है। तब तक सभी दुकान संचालक और उनके सहयोगी कर्मचारी अपने परिवार के साथ अपने परिसर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएंगे। यह जानकारी विजिलैंड एसोसिएशन के सचिव बंटी पारवानी ने मंडल न्यूज को दी। राम जन्मभूमि अयोध्या में आयोजित भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पृष्ठभूमि पर अमरावती शहर भाजपा की तरफ से शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में दीपोत्सव व आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। इस निमित्त कटोरा नाका के गाड़गे बाबा भाजपा मंडल की बैठक संपन्न हुई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अमरावती भाजपा की तरफ से विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस दिन सभी नागरिक को घर घर भजन कीर्तन और दीपोत्सव के मुताबिक घर घर दिए जलाकर दीपावली उत्सव मनाने का आह्वान प्रवीण पोटे पाटिल ने किया है। इस समय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु पद हेतु चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 के कई प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है तथा कई अयोग्य आवेदकों को तय मानकों की अनदेखी करते हुए अंतिम 5 सूची में शामिल किया गया, जिसे देखते हुए शिंदे गुट वाली शिवसेना से वास्ता रखने वाली युवा सेना जिला प्रमुख प्रवीण दिधाते ने राज्यपाल रमेश बैस के नाम जारी पत्र में मांग उठाई है। अमरावती के कुलगुरु पद हेतु चलाई जा रही प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए, यह उनकी मांग है। 2014 के पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार रहने के बावजूद भी धनगर समाज के आरक्षण के विषय में किसी तरह का निर्णय न लिए जाने से नाराज धनगर समाज ने 2014 के चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार को अपना वोट न डालकर उसे सत्ता से बाहर कर दिया था। इसी तरह वर्तमान बीजेपी सरकार ने भी अगर जल्द ही धनगर समाज के बारे में नहीं सोचा तो 26 जनवरी के बाद राज्य के हर गाँव तहसील में सरकार की 13वीं किए जाने की जानकारी धनगर परिषद विदर्भ प्रदेश एडवोकेट दिलीप एडतकर ने एक पत्र वार्ता के दौरान दी। जे होते त्या बैठकीला पश्चिम महाराष्ट्राचे आणि सरकार धार्जिणे नेते होते। सरकारच्या बाजूने ते तिथे बसले होते, त्याच्यामुळे त्या बैठकीमध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न निघालाच नाही, हा विषयच निघाला नाही। त्यामुळे आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात सरकार गांभीर्य नाही सरकारला।
मराठा उद्योजक विकास व मार्गदर्शन संस्था महाराष्ट्र राज्य द्वारा रविवार 21 जनवरी को स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में सुबह 9:30 बजे से मराठा उद्योजक महाधिवेशन 2014 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 2000 से अधिक मराठा उद्योजक उपस्थित रहने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। त्या मराठा सेवा संघाच्या मराठा उद्योजक कक्षातर्फे आपल्या अमरावती शहरात राज्यस्तरीय द्वितीय अधिवेशन पार पडणार आहे। राज्य स्तरावरचं हे दुसरं अधिवेशन आहे। प्रथम अधिवेशन हे नाशिकला झालं होतं गेल्या वर्षी आणि त्या यशस्वी आयोजनानंतर दुसरा मान हा अमरावती शहराला आपल्याला मिळाला आहे। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शेगांव और पुणे से शेगांव तक चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अमरावती तक शुरू करने की मांग भाजपा के पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे ज्ञापन में की है। यशवंतराव चौहान मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर घरकुल योजना की निधि उपलब्ध कराने की मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विमुक्त जाति व भटक्या जनजाति के पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष अमित महात्मे ने जिलाधिकारी सौरभ कटियार के जरिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे ज्ञापन में की है। डॉक्टर अमोल नरोटे की दिव्यांग प्रमाण पत्र की बारीकी से जांच कर उन्हें सुपर हॉस्पिटल में दिए गए पदोन्नति की जांच कर प्रमाण पत्र गैर कानूनी रूप से पाए जाने पर संबंधित डॉक्टर पर 420 के तहत अपराध दर्ज करने की मांग भीम आर्मी द्वारा की गई है। शहर के चैतन्य कॉलोनी, जीवन ज्योति कॉलोनी में जायसवाल के माल के हक के प्लॉट पर देशी दारू की दुकान तैयार हो रही है। इस दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग जिलाधिकारी से आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में परिसर के नागरिकों ने की है। गणतंत्र दिवस निमित्त शुक्रवार 26 जनवरी को मनपा क्षेत्र के बुचड़खाने, मांस बिक्री की दुकानें बंद रखने के आदेश शासन ने मनपा को जारी किए हैं। इस निमित्त सभी संबंधित वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक को सूचित कर अपने कार्य क्षेत्र के संबंधित मांस विक्रेताओं को मांस बिक्री की दुकानें बंद रखने की सूचना देने को कहा गया है। इस दिन कोई भी पशु हत्या अथवा मांस बिक्री होती दिखाई देने पर संबंधित के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर फौजदारी कार्यवाही करने की सूचना मनपा के पशु शल्य चिकित्सक द्वारा दी गई है। मनपा के पूर्व जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर अंतर्गत चपराशीपुरा बाईपास परिसर व सुंदरलाल चौक कैंप परिसर में आज प्लास्टिक जब्ती व डस्टबिन बाबत अभियान चलाया गया। सब्जी गाड़ी व फल विक्रेताओं से 1 किलो प्लास्टिक पन्नी जब्त की गई है। साथ ही एक आस्थापना से प्लास्टिक पन्नी कैरी बैग 500 ग्राम बरामद हुई। कुल 5,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। जिला परिषद के उत्कृष्ट शिक्षकों को जिप स्तर पर जिला आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष सन 2022-2023 में प्राथमिक विभाग के 12 व माध्यमिक विभाग से एक ऐसे 14 शिक्षकों को सपत्नीक पुरस्कार वितरण सोमवार 29 जनवरी की दोपहर 3 बजे मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृह अमरावती में आयोजित किया जा रहा है। 5 सितंबर को शिक्षक दिन के अवसर पर यह पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाता है, मगर 5 महीने के अंतर के बाद इस पुरस्कार वितरण का मुहूर्त निकालने से शिक्षक विभाग के पुरस्कारियों के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय इतवारा बाजार के बालाजी मंदिर में भगवान बालाजी सहित राधा कृष्ण की प्रतिमा, मारुति दरबार तथा शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को होने जा रही है। इस निमित्त मंगलवार 16 जनवरी को परिसर के बजरंग टेकड़ी से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। भगवान श्री राम और शिव जी के जय घोष के साथ संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। 9 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग व पुलिस महासंचालक कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के चलते ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत एक PI 18 API व 9 PSI के तबादले का आदेश जारी किया गया, जिसके तहत तबादला किए गए सभी अधिकारियों को अलग अलग स्थानों से ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष से अटैच कर दिया गया है। इनमें उन अधिकारियों का समावेश है जो या तो अपने पैतृत्व स्थान पर पदस्थ थे या फिर 4 वर्षों के दौरान एक ही स्थान पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। गाड़ीनगर पुलिस ने वाहन चोरी के विविध प्रकरणों की जांच कर एक नाबालिग आरोपी को दबोचा, उसे एक स्कूटर और 8 बाइक जब्त की है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और भी कई उनसे संगीन चोरियों के मामले उजागर होने की आशंका जताई जा रही है। मोर्शी तहसील अंतर्गत एक विवाहिता द्वारा गांव के ही एक युवक के साथ अनैतिक संबंध रखने और टोके जाने पर सबके सामने मारपीट किए जाने के चलते मानसिक तनाव का शिकार होकर विवाहिता के पति ने जहर घटकते हुए आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतक युवक की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या हेतु प्रवृत्त किए जाने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
जिले के वरुण तहसील के पूसला गांव में रहने वाला प्रेम सूर्यभान बागड़े अपनी परिचित युवती के साथ सोमवार की दोपहर पांडे गांव के निकट जंगल में स्थित तालाब की ओर से घूमने फिरने के लिए गया था, जहां पर दोनों लोग तालाब की दीवार पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दोपहिया पर सवार दो युवक वहां पहुंचे, जिन्होंने अपने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था। उन दोनों युवकों ने प्रेम बागड़े व उसके साथ मौजूद युवती को डराते धमकाते हुए उनके पास से 20 ग्राम सोने की चेन तथा 2 मोबाइल छीन लिए और फरार हो गए। जिसके बाद प्रेम बागड़े ने उक्त युवती के साथ शेंदुरजना घाट पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय राजापेट थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बाईपास स्थित एक पब में घुसने से मना किए जाने पर एक मनपा कर्मी ने पब के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए 2 बार पुलिस को बुलाया। साथ ही पब संचालक सहित पुलिस कर्मियों पर अपने साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए सीधे शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के पास पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। विगत रविवार की रात शुरू हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की इस समय शहर में अच्छी खासी चर्चा चल रही है। पन्नालाल नगर की अस्मिता विद्यालय में 2 वर्ष तक अध्यापक की नौकरी करने के बाद भी सहायक शिक्षक पद के रूप में शिक्षा विभाग के अप्रूवल नहीं मिलने के कारण धोखाधड़ी का केस सामने आया। पुलिस ने ज्ञानेश्वर गावंडे की शिकायत पर आरोपी महिला से 2 के विरुद्ध दफा 420-34 का केस दर्ज किया है। अकोट शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक राजेश जवड़े डीबी टीम के साथ पुलिस स्टेशन की सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि 2 इसम अकोट से अकोला रोड पर अकोला पुल के नीचे 2 व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा के साथ खड़े हैं। जब वे उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उसकी तलाशी ली तो उन्हें उनके पास एक लोअर मैगजीन मिली। संबंधितों से कड़ी पूछताछ करने के बाद कुएं से 2 देशी कट्टे और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी का नाम अजय तुकाराम देटे व प्रफुल्ल विनायक चौहान है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।